बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल-मोमिनु यहताजु इला सलासे खिसालिन। मोमिन तीन खसाइस का मोहताज रहता है। तौफ़ीक़ मिनल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ से तौफ़ीक़ का मोहताज होता है। अब तौफ़ीक़ क्या है? तौफ़ीक़ किसे कहा जाता है? तौफ़ीक़ कहते हैं फ़ज़ल इलाही को, और ये फ़ज़ल इलाही या तौफ़ीक़ दो तरह की है। एक तौफ़ीक़ आमा है और एक तौफ़ीक़ ख़ासा है। तौफ़ीक़ आमा हर एक के लिए है और ये अदल इलाही का तकाज़ा है कि वो हर एक को तौफ़ीक़ आमा दे, हर एक के लिए वो मुहैया है। और एक है तौफ़ीक़ ख़ास, और वो है फ़ज़ल इलाही परवरदिगार आलम की तरफ से ख़ास तौर पर इनायत होता है जब इंसान खुदा की तरफ अपने आप को बढ़ाता है, तो उधर से ख़ास तौर पर तौफ़ीक़ अता होने लगती है। जैसा कि आम तौर पर आपने सुना होगा कि जी मुझे इस काम की अगर तौफ़ीक़ हुई तो मैं इंशाअल्लाह ताला काम को ज़रूर अंजाम दूँगा। लेकिन इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक दफ़ा अपनी सुस्ती को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जी मुझे तो इस चीज़ की तौफ़ीक़ ही नहीं। मसलन किसी से कहिए कि भाई नमाज भी पढ़ा करें, तो कहें जब तौफ़ीक़ होगी तो तब इंशाअल्लाह ताला। तो ये अपनी सुस्ती को अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के साथ जोड़ रहा है, जबकि अल्लाह ने तौफ़ीक़ तो दे रखी है। अब आपका काम है कि उस तौफ़ीक़ को इस्तेमाल करके नमाजी हो जाना। इसी तरह से ज़िंदगी के बाकी भी उमूर हैं। तो बहरहाल यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से तौफ़ीक़ का मोमिन हर वक्त मोहताज है, और ये पहली ज़रूरत है और इसे ज़रूरत अव्वलिया कहा जाएगा। उसके बाद आते हैं वाइज़िन मिन नफ्सिही। इमाम फरमाते हैं कि दूसरा खासा जो मोमिन जिसका मोहताज है वो है अपने नफ्स की तरफ से वाइज़ का वाज़ करना, यानी जिसे हम आम तौर पर ज़मीर की आवाज़ कहते हैं। आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो आपके नफ्स की तरफ से, आपकी ज़ात की तरफ से कोई ना कोई आवाज़ आती है जिसे ज़मीर की आवाज़ कहा जाता है। और हमें भी कभी कभी अपने ज़मीर की आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए। वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मुनसिफ मिजाज होता है कि कभी भी गलत फ़ैसला नहीं देता। हम दूसरों के बारे में गलत फ़ैसले कर लेते हैं, कोई हमारे बारे में गलत फ़ैसला करता है, लेकिन इंसान का अपना ज़मीर कभी भी उसके बारे में गलत फ़ैसला नहीं देगा। आप जब भी कभी कोई काम करें तो आप देखेंगे उसके बाद में आपको एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये आपने काम सही किया है या काम गलत किया है। अगर हम उस पर ध्यान देते हैं और उसके बाद अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चल पड़ती है। लेकिन अगर हम परवाह नहीं करते तो फिर वो ज़िंदगी हमारी उसी तरह से पहले की तरह चलती रहती है। तो बस मौला इरशाद फरमा रहे हैं वाइज़िन मिन नफ्सिही। नंबर 3 इरशाद फरमाया कबूलिन मिम्मा यंसाहू, कबूल करना कि जो उसे नसीहत करता है। तनकीद और चीज़ है। तनकीद करने वाले बहुत होते हैं, अपने भी होते हैं, पराए भी होते हैं, लेकिन नसीहत करने वाला हमेशा अपना होता है, जो आपका खैर ख़्वाह होता है, जो आपके लिए मुखलिस होता है। और उसके मुख्तलिफ़ चेहरे होते हैं। कभी उस्ताद का चेहरा होता है, कभी बाप का चेहरा होता है, कभी मुखलिस दोस्त का चेहरा होता है। और इसी तरह से अगर चले जाएं रवायात की तरफ तो आइमा अलैहिमुस्सलाम हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं, और ख़ुद परवरदिगार है कि जो इंसान को बारहा नसीहत करता है। और कुरान में बार बार इरशाद फरमाता है अफ़ला यतदब्बरूना, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते। तो बस मेरे मौला ने जो इरशाद फरमाया है अल-मोमिनु यहताजु इला सलासे खिसालिन, कि इंसान तीन खसलतों का मोहताज है। तौफ़ीक़ मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का मोहताज है। और फिर इरशाद फरमाया वाइज़िन मिन नफ्सिही, और अपने नफ्स के वाज़ व नसीहत का मोहताज है। कबूलिन मिम्मा यंसाहू, और फिर उसका मोहताज है जो उसके साथ मुखलिस है और उसे नसीहत करता है। ये नूरानी कलाम हमारे लिए बहुत ही मुफीद है।